हेलो, गुड मॉर्निंग छात्र। आज तारीख है 10/3/2026। क्लास 10th ज्योग्राफी में लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूपृष्ठीय क्वेश्चन है, भूपृष्ठीय या धरातलीय जल किसे कहते हैं? भूपृष्ठीय या धरातलीय जल किसे कहते हैं? इस चीज को ध्यान से समझिए। क्या है भूपृष्ठीय या धरातलीय जल किसे कहते हैं? धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? वर्षण। यानी वर्षा का बड़ा रूप है वर्षण। वर्षा का बड़ा रूप है वर्षण। अब वर्षा का 20% भाग, जितना मान लो 100% बारिश हुई, उनका इसका कितना 20% भाग। कितना प्रतिशत? अब बच गया इधर कितना 80% भाग। तो इस चीज को ध्यान देना है। और वर्षा का 20% भाग वाष्पित होकर कहाँ चले जाता है? ये 20% भाग कहाँ चले जाता है? वायुमंडल में चले जाता है। यानी नहीं देखते गर्मी के समय में, आप गर्मी आ गया मौसम, शरीर से क्या है पानी चूस लेता है। कितना प्रतिशत भाग? 20% भाग। अब 1 गिलास पानी पीजिएगा, 1 गिलास पानी को उसको 4 भागों में बांट दीजिएगा, उसको कितना भाग चूस लेगा? 20% भाग। अब देखिए वायुमंडल में चले जाता है और कुछ शेष भाग क्या है भूमि में हो जाता है। यानी उसके बाद क्या है जितना बारिश होगा और कुछ कुछ भाग है जो भूमि में रस रस करके नीचे चले जाता है। चलिए, जबकि अधिकांश भाग नदी नालों, नदी से कहा नालों तथा झीलों तालाबों में ताल तलैया में मिल जाता है। और कुछ शेष भाग जो होगा नदी नालों ताल तलैया में झीलों में क्या होता है पानी मिल जाता है। और मिल जाता है शेष जल सागर में। और उसके बाद जो बचता है कहाँ चले जाए? सागर, एवं सागर से चले जाएगा महासागर में जा मिलता है। इसे भूपृष्ठीय जल कहा जाता है। समझ में आया? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भूमिगत जल क्या है? ये छोटा सा है। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर कठोर शैलीय या चट्टानों के ऊपर जमा जल भूमिगत जल कहता है। ये जल क्या रहता है? चट्टान। मान लो ये चट्टान है। अब यहाँ क्या करता है? यहाँ जल जमा रहता है। अब फिर यहाँ है, देखिए यहाँ जल जमा रहेगा। हम लोग कभी कभी ट्यूबवेल जो गाड़ते हैं यहाँ गाड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पानी अवेयर नहीं करेगा। अब यहाँ करेगा, यहाँ पानी जो रहेगा तो यहाँ इस वाला भाग में क्या आएगा? पानी आएगा। अब इस वाला भाग से पानी खत्म हो जाएगा। कहता है ना कि मई और जून आया और वहां का पानी बोरिंग फेल हो गया। पानी